नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। अवामी समंदर ने इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए। इमरान खान की जमान पार्क में परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। पार्टी, अवाम, अदलिया के तहफ्फुज, आइन की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। ईद उल फित्र के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज कर रहा हूं। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, पार्लियामेंट की गैर आईनी करारदाद अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट हुक्म पर अमल शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया। हुकूमत की भलाई इसी में है, हठधर्मी गैर आईनी रविश तर्क कर दे। शहबाज हुकूमत का पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान पर बाद 3 नुक्ती बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। कहा गया, अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया। यह बान बेजा अदालती मुदाखलत को मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म और काबीना फैसले पर अमल न करें। अदालत उज़्मा से फुल कोर्ट की सजा पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। करारदाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने पेश की। मौलाना फजल रहमान के बेटे असदुल महमूद ने धुआंधार खिताब में कहा, पार्लियामेंट तौहीन अदालत का सामना करने और लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस तनाज़े का आगाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने किया। हम उनके साथ बैठकर तारीख तय नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले रिवर्स करना होंगे। कमर जमान कायरा बोले, अदलिया पार्लियामेंट पर नजर रखेगी तो हमें भी अदलिया की कार्रवाई पर नजर रखने का इख्तियार है। आप अक़लियत के फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत नहीं कर सकते। ये कैसा इंसाफ है? मार्शल लॉ के अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं हो सकता। करारदाद अदालती फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी। इलेक्शन रोकने का एक ही तरीका है, आइन तोड़ दें, मार्शल लॉ लग जाएगा। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा 342 के ऐवान में सिर्फ 42 सरकार ने करारदाद पर दस्तखत किए। हुकूमत बताना चाहती है सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। ये अवाम से वोट का हक छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान के इदारे हुकूमत को ये बावर कराएं कि आइन मुकद्दम रहेगा। अदालत का हुक्म ना माना गया तो हम बड़ी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई के मोहसिन लगारी का भी कौमी असम्बली में एहतजाज, कहा, क्या हम अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जंग चाहते हैं? ऐवान में जमहूरियत की एक्टिंग ही कर लें। इमरान खान यहाँ नहीं फिर भी आसाब पर सवार है। ऑयल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा गया। 1.8 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। डर यह है कि कहीं हुक्म न आ जाए कि ये इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वकीलों की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट पर तंज, कहा, रॉयल्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। रकम का ऐलान नहीं करना चाहिए था। ऐसा ना हो हुक्म आ जाए ये रकम इलेक्शन के लिए दें। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए। इसकी रकम कहां से आएगी आपको कान में बता दूंगा। बोले, हमें हुक्म दिया जाता है, वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं, काबीना है। ये हुक्म देने वाले ने इसे अपने ऊपर क्यों लागू नहीं किया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। हुकूमत तहरीके इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा है, इंतखाबात से घबरा रही है। ये इलेक्शन रोकने के लिए आइन की खिलाफ वर्जी करने पर भी तैयार है। इमरान खान का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा, राय आम्मा के तमाम जायजों से पता चलता है इनका खात्मा होने वाला है। पाक फौज हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ्फुज़ के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की LOC के अगले मोर्चों पर जवानों से गुफ्तगू, कहा, फौजी अहलकार चौकन्ना रहकर पूरी लगन से फराइज़ सर अंजाम दें। हम कश्मीरियों की उमंग और UN करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर का हल चाहते हैं। इस पे बिल्कुल खान साहब ने भी कहा है, ये हमारी पॉलिसी है। चाहते हैं कि एक दिन इलेक्शन हो, इसके लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि नेशनल असेंबली को ये तोड़।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर की हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। प्रोग्राम सवाल यह है में कहा, हुकूमत के साथ मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन पर बात के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है कौमी असम्बली तहलील करें। हम दोबारा इक्तदार में आए तो इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे। मौजूदा कौमी असम्बली की कोई वक़्त नहीं। नून लीग शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। खुर्रम दस्तगीर का जवाब, कहा हुकूमत और इमरान खान के दरमियान बिल्कुल बात हो सकती है। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो सेनेट इजलास में आकर बात करे। सियासी जमातें अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तजदीक से इज्तनाब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जारी। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक पोलिंग डे पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन किया जाए। किसी भी उम्मीदवार को रिश्वत से दस्तबरदार कराने से गुरेज किया जाए। आम नशिस्तों के लिए खवातीन को 5% नुमाइंदगी दी जाए। जल्द से जुलूसों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सदर वज़ीर आज़म और वज़रा हल्के में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर पाबंदी होगी। अब जो मैंने गिरफ्तारी इसलिए दी है कि मैं तो आया था अपने केस के लिए। जाहिर बात है मैं अदालतों से तो नहीं छुप सकता। अदालतें ही एक सारा है जो हमें फंडामेंटल राइट है हमारा एक अब इंसाफ लेने का। मैं छुप तो नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, बाहर इन्होंने हर चीज बंद कर दी। डीआई खान में साबिक फाकी वजीर अली अमीन गंडापुर अहाता अदालत से गिरफ्तार। अली अमीन गंडापुर हिफाजती जमानत के लिए अदालत आए थे। तकरीबन 5 घंटे हाईकोर्ट डेरा बेंच के अहाते में मौजूद रहे। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कहा पीडीएम और सरपरस्तों का एक ही एजेंडा। पीटीआई कारकुनान और कायदीन का ताक़ुब। जमानतों के बावजूद अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का फैसला पहले ही किया गया। इन्हें इलेक्शन में शिकस्त फाश की धूल चटाएंगे। जितने लोग हैं ये सारे के सारे इन्होंने आइन का आर्टिकल 68 तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई अदालत हो, उसके जज के कॉन्डक्ट पे नहीं बात हो सकती। ये बात नहीं हुई तो ये तो हमला हुआ है। सारे अरकान जो इसमें शरीक हैं उनके खिलाफ पहले FIA को हम राब्ता करेंगे। वो नहीं करते तो फिर 22A के नीचे सेशन कोर्ट में हम जाएंगे। करारदाद में शामिल हर शख्स ने आइन शिकनी की। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, किसने करारदाद लिखी, किस किसने दस्तखत किए, सबके नाम मांगे हैं। इन सब के खिलाफ FIA के पास जाएंगे। FIA ने कुछ ना किया तो अदालत से रुजू करेंगे। आज इन सब ने आइन का आर्टिकल 68 तोड़ा। ये करारदाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौकफ अपनाया। गवर्नर KP 28 मई की तारीख देकर मुकर गए। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सूबे में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 8 मुकदमात में 18 अप्रैल तक जमानत में तौसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आज़म को दी जाने वाली सिक्योरिटी के रूल्स भी तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आपने इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी नहीं दी। इसको सिक्योरिटी वापस लेना ही तसव्वुर किया जाएगा। हुकूमत के वकील को हिदायत की कि अच्छी मिसालें कायम करें। इमरान खान के वकील से कहा, अमल दरामद ना हो तो आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे सकते हैं। डायरेक्टर चिड़ियाघर कराची ओहदे से फारिग। लापरवाही और गफलत का मुजाहरा करने पर प्रिंसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा ने खालिद हाशमी की खिदमात सर्विसेज महकमा लोकल गवर्नमेंट की सुपुर्द कर दी। गुज़िश्ता रोज नूरजहां हथनी के ऑपरेशन के मौके पर खालिद हाशमी पूरा दिन मौजूद नहीं थे, जिस पर गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कार्रवाई का हुक्म दिया था। MQM वफ़द ने मरदमशुमारी पर अब तक के आदाद-ओ-शुमार वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। शहबाज शरीफ का आदाद-ओ-शुमार पर तशवीश का इजहार। आदाद-ओ-शुमार को नाकाबिले फहम, तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में टेक्निकल टीम तश्कील दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मरदमशुमारी में इस शहर से जो सलूक हुआ वो काबिल कबूल नहीं। आप एक कौम की हैसियत से मरदमशुमारी नहीं कर सकते तो मरदम शनासी क्या करेंगे।
लाहौर हाई कोर्ट ने राना आसिफ की सजा मुअत्तल कर दी। मेंबर पंजाब बार की शख्स जमानत पर रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। राना आसिफ ने सिंगल बेंच की जानिब से सजा कलअदम करार देने के लिए अपील दायर की थी। कराची में नीपा चुरंगी पर पंपिंग स्टेशन की मोटरें नाकारा। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन जमात समेत कई इलाकों में पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। इंतहाई पुरानी मोटरें अपनी उम्र पूरी कर चुकी। मोटरें बदलने के बजाय मुबैना तौर पर मुरम्मत पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पानी की फराहमी में कमी से टैंकर माफिया की चांदी। शहरियों का सिंध हुकूमत से नोटिस लेने और पानी की मुकम्मल सप्लाई फौरी बहाल करने का मुतालबा। लोगों ने दरखास्तें दी हैं, वो 72,869 है। वजारत खजाना अब ये प्लान कर रही है कुरानदाजी ना की जाए। जितने दरखास्त गुजार हैं उनको इस साल हज का मौका दिया जाए। हज की तमाम दरखास्तें मंजूर। इस साल 72,869 दरखास्तें जमा कराई गयी। वजीर खजाना इसाक डार ने बताया कोटा 44,000 आजमीन का था। वजीर आजम की हिदायत और वजीर मजहबी उमूर की ख्वाहिश पर कुरानदाजी के बगैर दरखास्तें मंजूर की गयी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की IMF मुआहदे पर किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी सफ़ीर को सऊदी अरब से $2 अरब फाइनेंसिंग पर आगाह किया। अमरीकी सफ़ीर ने ताबन बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब ने IMF को $2 अरब की फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा कहती हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात से $1 अरब के हसूल के लिए बातचीत जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद सिपाही हामिद रसूल की नमाज जनाजा। जख्मी कैप्टन भी पहली सफ में खड़ा हुआ। SSG कैप्टन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जख्मी हुए थे। हामिद रसूल के हमरकाब जख्मी कैप्टन ने साबित किया फौज शुहदा को फरामोश नहीं करती। ऑपरेशन में पाक फौज के जवानों ने 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। सिपाही हामिद रसूल फायरिंग के तबादले में शहीद हुए। शहीद को आबाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान समेत जवानों और अहले खाना की शिरकत। ISPR का कहना है हमारे शहीदों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सऊदी अरब और ईरान का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। दोनों ममालिक का परवाजें चलाने और शहरियों को वीजे की सहूलत देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में ईरान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात का मुश्तरका बयान जारी। चीन की सालिसी में 7 साल बाद दोनों मुल्कों की आला सतह पर पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। अब सिलेक्टर्स ने बगैर किसी वजह कौमी टीम से ड्रॉप किया तो खामोश नहीं बैठे। अमाद वसीम का NDTV को इंटरव्यू। कहा मुझे 1 साल से ज्यादा अरसा टीम से बाहर रखा। पूछने पर भी कोई वजह ना बताई गई। दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा।